बट यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम बन जाती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। एनी रैंक आई आप लोग यहाँ ले सकते हो एडमिशन। वीआईटी डज नॉट गिव एनी ऑफिशियल कट ऑफ। वीआईटी के 2 कैंपसेस का रिव्यू देखने के बाद वेल्लोर एंड चेन्नई, तो उसके बाद बच्चे बोल रहे थे सर एपी कैंपस किस तरीके से है। काफी सारे लोग हमारे ऐसे भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फेक प्लेसमेंट्स है, क्या ये जो प्लेसमेंट स्टार्ट है वो गलत है, क्या यहाँ अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, यानी कि इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, प्लेसमेंट्स एंड देन प्रोज, अच्छी चीजें एंड बुरी चीजें, कॉन्स, क्योंकि विदाउट कॉन्स देयर इज नो रिव्यू। इसका मतलब है कि ये कोई रिव्यू ही नहीं हुआ, बिना कॉन्स के तो कोई रिव्यू नहीं होता। ये सारी चीजें बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं आपको कहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो काउंसलिंग सपोर्ट को, क्योंकि ऑलरेडी 100 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड है। 150 होते ही इसकी फीस 3499 हो जाएगी, अभी 2999 है, एंड फेज 3 में भी इसकी फीस 3499 हो जाएगी। तो उससे पहले सारे बच्चे ज्वाइन कर लो जितने बच्चे देख रहे हैं। बाकी इसके फीचर्स क्या हम देंगे वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। वीआईटी एपी एस्टैब्लिशमेंट हुए 2017 में। एरिया की बात करेंगे तो 200 एकर्स के अंदर बना है, काफी अच्छा बनाया है कैंपस। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है, आंध्र प्रदेश में रहने वाला है। कैंपस की फोटो देख लो। इफ आई गेट द वीडियोस देन आई विल आल्सो डिस्प्ले इन दिस वीडियो। ठीक है, रैंकिंग इसकी कोई खुद की अवेलेबल नहीं है, बट वही है, एक्सटेंशन है आपका वीआईटी वेल्लोर सबका, तो इस वजह से उसकी खुद की रैंकिंग है। तो रैंक 11 2023 में भी थी, रैंक 11 2024 में है। बट यू डोंट हैव टू जज अ कॉलेज बाय द रैंकिंग, बिकॉज आईआईटीज पीछे हो जा रहे हैं इनसे, तो ऐसा बिल्कुल सच नहीं हो सकता ना। इस वजह से एडमिशंस की बात करते हैं। ऑब्वियसली यू हैव गिवन द वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन एंड ऑलरेडी आपके फेजेस वाइज चल रहे हैं। फेज 1 तो ऑलरेडी खत्म हो ही गया था। एडमिशंस इसके वही है, आपकी वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग की चल ही रही है। क्लास 12th में पीसीएम या पीसीबी है तो वो आपका चल जाएगा। 60% आपके क्लास 12th में होने चाहिए एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी 50% होने चाहिए, राइट। बाकी ब्रांचेस की बात करूंगे तो काफी सारी हैं। सीएसई कोर हो गया, सीएसई की स्पेशलाइजेशन एआई एंड एमएल में, सीएसई ब्लॉकचेन हो गया, सीएसई साइबर सिक्योरिटी, सीएसई डेटा एनालिटिक्स, सीएसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, बाकी और सारी ब्रांचेस देख सकते हो। बाकी फीस की बात करेंगे तो यहाँ देखो फीस क्या है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में बांटा हुआ है, यानी कि मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस जो अच्छी वाली है ग्रुप बी में ही है। तो यानी कि मोटा मोटी मान लो 2 लाख तो मिनिमम फीस आपकी जाने वाली है। तो टोटल खर्च 4 ईयर का 8 लाख रुपीज जाएगा, 8 लाख रुपीज जाएगा। बट यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम बन जाती है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ देख सकते हो हॉस्टल का फीस कितना रहेगा। 2 बेड एसी लोगे और यहाँ देखो रूम वेज और लॉन्ड्री लेते हो तो 1,89,000, रूम नॉन वेज और लॉन्ड्री लोगे तो 1,98,000, रूम और स्पेशल आप मेन्यू लेते हो लॉन्ड्री तो 2,08,000। इस तरीके से पूरा बना हुआ है। बाकी यहाँ डोरमेट्रीज वगैरह भी अवेलेबल है। 8 बेड वाला एसी वाला लेते हो, 8 बेड और एसी लेते हो तो 1,72,000 एंड 8 बेड नॉन एसी 1,40,000। बाकी डोरमेट्रीज वगैरह भी देख सकते हो। मिनिमम से मिनिमम खर्चा आपका जो है 1,27,000 जा रहा होगा। बाकी यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम है, तो कैटेगरी सिस्टम में आपको अगर कैटेगरी 1 सीट मिल जाती है तो 2 लाख पर ईयर की फीस है। अराउंड बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, और थोड़ा पैसा ऊपर नीचे होता है। कैटेगरी 2 में 3 लाख पर ईयर, कैटेगरी 3 में 4 लाख पर ईयर, कैटेगरी 4 में 4.5 लाख एंड कैटेगरी 5 में 5 लाख पर ईयर। इसी में बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि अगर कैटेगरी अच्छे से फिल नहीं किया, सारा कुछ नहीं किया, दिक्कत होती है। बाकी जो आपको भोपाल एपी सब काफी ज्यादा रैंक पे मिल जाती है, 1 लाख 1.5 लाख ऐसे पे भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आपके 2 लाख जितनी भी एनी रैंक आई आप लोग यहाँ ले सकते हो एडमिशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए मैं काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बताऊंगा अभी आगे। तो इसमें टोटल खर्च मान लो हॉस्टल वगैरह सब ले लोगे तो मिनिमम 25 to 30 लाख का खर्चा आ जाएगा। बाकी कैटेगरी 1 वगैरह ले लेते हो ये सब कुछ तो मिनिमम 15 लाख में हो जाएगा। और अगर वही है, अगर आपको कैटेगरी 5 मिलती है, सारा हॉस्टल वगैरह महंगा लोगे तो 30 लाख का 25 लाख का भी खर्च आ जाएगा। स्कॉलरशिप वगैरह क्या है यहाँ पे मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो टॉपर्स अगर आप हो तो आपको 100% फीस, और इसके अलावा वीआईटी में रैंक 1 से 10 है तो 100%, 11 से 50 है तो 75%, 51 से 100 है तो 50%, 101 से 500 के बीच है 25%। तो इस तरीके से स्कॉलरशिप है। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का गया था एंड एवरेज यहाँ 9 है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। एवरेज अराउंड 9 एलपीए के आसपास मिल जाएगा अगर सीएससी रिलेटेड ले लेते हो तो। मीडियन पैकेज अराउंड 8 एलपीए के आसपास रहने वाला होगा, ठीक है। एंड टॉप रिक्रूटर्स आते हैं, अमेजॉन हो गया आपका, इसके अलावा सिटी बैंक हो गया, इसके अलावा एनपीसीआई हो गया, एमआरएफ हो गया, ओयो हो गया, तो काफी सारी कंपनीज है यहाँ पे, सारी कंपनीज देख सकते हो, एक्सिस बैंक वगैरह सब। इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो विजयवाड़ा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 40.5 किलोमीटर की दूरी पे। विजयवाड़ा का ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है 19.5 किलोमीटर की दूरी पे। बाकी ऑब्वियसली द वीआईटी डज नॉट गिव एनी ऑफिशियल कट ऑफ, so you don't know which category, which branch, which campus you can get,
So you need to join our paid counseling. So I am discussing about the paid counseling. बच्चों ये पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। VIT इज अ कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग, काफी कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे तो प्राइवेट की सारी होती हैं, लेकिन VIT उसमें से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम लगता है। कैटेगरी सिस्टम के बाद यहाँ पे 4 कैंपसेस हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आपकी रैंक है, और इसमें कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ही नहीं होती है। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आएगी तो हु नोज, आपको कैसे पता, या किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चे को मिल सकता है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी जाए। बट हम लोग 7 to 8 ईयर से काउंसलिंग कर रहे हैं और हमारे पास सारा का सारा डेटा है। बट आपको पता है, वी कैन ओनली गिव यू दैट डेटा इन द पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक पे कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सी कैटेगरी मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, एवरीथिंग वी विल टेल यू। और आपकी रैंक पे अगर आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट कैटेगरी आपको मिलने वाले, कि बिल्कुल कम फीस पड़ जाएगी। तो इस काउंसलिंग का मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। इसके फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है। जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको कॉल आ जाएगा, मेंटर का कॉल सपोर्ट मिलेगा, जो भी डाउट्स वगैरह है कॉल पे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि वही सारे बच्चे होंगे जो भी VIT के अंदर एडमिशंस लेने वाले हैं, वो सारे बच्चे होंगे। एंड आपकी रैंक पे पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, आपको कॉल पे बात करके पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, पर्सनलाइज्ड। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चों का पैसा का बजट अलग है, तो उस हिसाब से बेस्ट होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर होगी, जो भी डाउट्स वगैरह है। तो देखो बच्चों, मैंने फीचर्स तो बता दी। इसकी फीस जो है, अभी जो है फीस इसकी 2,999 चल रही है एंड अराउंड 120 स्टूडेंट्स अराउंड हो चुके हैं। ओनली 20-30 सीट्स बची होंगी। इसके बाद इसकी जो फीस है 3,499 कभी भी हो सकती है, इसलिए जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ आप लोगों को 5,900 दे रहे हो, जो भी नॉन रिफंडेबल बनी है। यहाँ हम इतने कम में आपकी गारंटी कर रहे हैं। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं और यहाँ पे इस छोटे पैसे बचाने के चक्कर में हमारी पेड काउंसलिंग के वो 8-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप पे करना चाहते हो एक्स्ट्रा तो पे कर लो, खुद से कर लो काउंसलिंग, और नहीं करना चाहते, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहो, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी हॉस्टल एंड मेस की बात करें, टोटल 5 हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे, 4 हॉस्टल बॉयज के एंड 1 गर्ल्स का। बाकी डोरमेटरीज भी अवेलेबल है, 2, 4, 6, 8 सीटर्स रूम देखने को मिल जाएगा। फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सब देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपने बजट के हिसाब से ऑब्वियसली यू विल चूज द हॉस्टल्स। ठीक है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, बट इफ यू नॉट गेट अ गुड स्पीड देन लैंड पोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर यू। आप लोग कनेक्ट करो, उसमें अच्छी स्पीड आएगी। नीट एंड क्लीन कॉमन वॉशरूम्स है, वाटर कूलर की फैसिलिटी, मेस इसका सिलेक्टिव है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जिस हिसाब से आपका पैसा है। मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया भी। वेज, नॉन वेज एंड स्पेशल मेन्यू है। मल्टीपल सेंट्रल कैंटीन फूड कोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। नॉन वेज का मेन्यू अवेलेबल है, मैंने बता ही दिया। मेस फूड ठीक ठीक है, मतलब मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा है, बहुत बेकार है, आपको ठीक मिलने वाला है। बाकी इसके स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिम वगैरह ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, फुटबॉल ये सब है। ठीक है, आप लोग फोटोज वगैरह देख लो। इफ आई गेट द वीडियोस देन आई विल डिस्प्ले। कैंपस की बात करें 200 एकर्स का है, एस्टेब्लिशमेंट 2017 की है। वैसे आपको लगेगा थोड़ा सा नया कॉलेज है, बट वही है, VIT वेल्लोर की वजह से एक्सटेंशन है, तो वहां से थोड़ा अच्छा हो जाता है। हर डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग है, बाकी जितने भी लैब्स वगैरह हर एक चीज आपको मिल जाएगी। बाकी कंप्यूटर सेंटर है, जहाँ पे जा करके आप लोग अपना प्रोजेक्ट वर्क या जो भी काम करना है वो सब कर सकते हो। क्लासरूम के अंदर आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, AC की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। वाईफाई कनेक्टिविटी ये सब देखने को मिल जाती है। बैंक, ATM की फैसिलिटीज भी, मेडिकल सेंटर भी, सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। कुछ भी बुक्स वगैरह लेनी है, पढ़नी है, तो वहां जाकर के बुक्स वगैरह हर एक चीज ले सकते हो। और हाँ, मान लो आपको सेमेस्टर के लिए पढ़ना है, बुक ले लिए, इशू करवा लिया, फिर जाके वापस कर दो। बाकी काफी बड़ा सा एक ऑडिटोरियम देखने को मिलने वाला है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, बसेस एंड रिक्शा, ये सब आप लोग अपने पैसे दे करके कर सकते हो। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा रहने वाला है, ग्रीनरी है कैंपस के अंदर। बाकी फेस्ट की बात करेंगे तो विटोपिया करके इसका कल्चरल फेस्ट है, VT ऐप करके इसका एनुअल टेक्निकल फेस्ट है। बाकी डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, डिबेट एंड लिटरेरी क्लब देखने को मिल जाएगा। इनोवेशन स्टाइल, एंड्रॉइड, रोबोटिक्स, फोटोग्राफी, एनिमेशन, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, GDS, NSS क्लब, ये सारे मिल जाएंगे। बाकी इसकी जो वीडियोस वगैरह होंगी मैं आपको दिखा दूंगा, इफ आई गेट द वीडियोस ऑफ द किस तरीके का फेस्ट वगैरह ये लोग करा रहे हैं। बाकी ये PDF में आपको फोटो देखने को मिल जाएगी। बाकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी चीजों में आ जाता है, एलुमनाई नेटवर्क आपका अच्छा हो जाता है। वैसे तो अच्छा नहीं है, बट VIT वेल्लोर की वजह से काफी सारी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ग्रीनरी है कैंपस में, रैगिंग फ्री कैंपस, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो है,
कॉलेज में सारी फैसिलिटीज है, कैंपस का ठीक है, प्लेसमेंट भी ठीक ठीक है, मतलब ज्यादा कोई अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है। कॉलेज लाइफ एंड फेस्ट अच्छे करा लेते हैं। बुरी चीजों में वही अटेंडेंस क्राइटेरिया, कर्फ्यू की टाइमिंग, फाइन सिस्टम है, कर्फ्यू टाइमिंग में अगर कुछ दिक्कत करते हो। प्लेसमेंट्स के बारे में ये थोड़ा ज्यादा ओवर हाइप बता देते हैं, 1-1 करोड़ का नहीं मिलता है सबको, एक आध को किसी को मिल जाए, कभी कभार ऑफ कैंपस का भी डेटा शेयर कर देते हैं। लेकिन हाँ 9 लाख के अराउंड आपका एवरेज प्लेसमेंट है, कभी कभार 14-15 लाख भी गूगल पे दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है एवरेज प्लेसमेंट। बट यहाँ पे आरओए आपको उस केस में अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप 25 लाख खर्च कर रहे हो और वही प्लेसमेंट उतना भी नहीं मिला। क्योंकि अगर देखो इसके लिए लोन उठा रहे हो ना 25 लाख का, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। कैटेगरी 1-2 तो ठीक होता है, 3-4-5 में ना थोड़ा सा पैसे ज्यादा पे करने पड़ते हैं। वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तब कोई दिक्कत नहीं आती है, बट फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है देन काफी दिक्कतें झेलने को पड़ सकती है। तो मैं नहीं कहूंगा कि इतना बड़ा इतना मोटा आप लोग लोन उठा के करो, नहीं, अगर फाइनेंशियल अच्छी है तो दिक्कत करो, ठीक है। बाकी बच्चों मैंने सारी चीजें तो समझा दी, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर लेना, बाद में रिग्रेटमेंट के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा अगर अच्छा नहीं मिलेगा। जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।